आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता है ये अंकित तिवारी अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस में। दोस्तों हम लोग बजरंग सीरीज लेके फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक बार। ये बजरंग सीरीज का पार्ट जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है उसका दोस्तों ये जो है चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 SCF का है। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, इसमें आपका जो है लमसम से लमसम बिल्कुल 90% आपका जो है SCF को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कैसे करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन में, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 16, 12, 24 से पूर्णतः विभाजित हो और 7 शेषफल बचे। या आपको क्वेश्चन आ सकता है वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 30, 45 से विभाजित हो तथा 10 शेषफल बचे, तो वो संख्या कौन सी होगी। इन सवालों को कैसे करते हैं, देखिए दोनों सवालों का तरीका बिल्कुल सेम है, आप देख लीजिए। ठीक है, बस केवल दोनों सवालों में अंतर कितना है, यहाँ पे लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पे लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। बाकी कोई अंतर नहीं है, शेषफल इसमें भी बचता है, शेषफल इसमें भी बचता है। मगर देखते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको क्वेश्चन ने बोले वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जब भी आप भी बोले बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो जब भी बड़ी से बड़ी कहे तो मैं यहाँ पे साफ साफ बड़े शब्दों में आपको लिखवा देता हूं। जब भी बड़ी से बड़ी बोले वहां पे आपको निकालना है पहले SCF। ठीक, फिर सेकंड नंबर की मैं बात करता हूं, जब भी कहे वो छोटी से छोटी, जब भी वो कहे क्या छोटी से छोटी, तो आपको क्या करना है, निकालना है आपको LCM। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी सवाल का तरीका सेम है। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। जहां पे लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना है, SCF लेना है। SCF कितने का लेना है, तो SCF लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, SCF लेंगे। तो SCF लेने के लिए मैंने आपको ट्रिकें बताई हैं, एक एक मेथड नहीं, तीन प्रकार के मेथड आपको मैंने आपको समझा दिए हैं। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा SCF का पार्ट 1, तो आप मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, आप जाइए पूरा वीडियो वहां पे देखिए। आपको बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएगी। आपको एक मेथड नहीं समझ में आता दूसरा मेथड समझ में आ जाएगा, दूसरा नहीं समझ में आता तीसरा तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप जो है आपको मैंने दे दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए पूरा देखिए आप वीडियो को। जब तक आप वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आपको जो स्किप कर करके जो वीडियो देखते हैं उसको करना छोड़ दीजिए। अगर आपको कंप्लीट पूरी मैथ का आपको ढंग से रिवीजन करना है तो आप वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक देखिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 16, 12, 24 से क्या हो विभाजित हो, तो 16, 12, 24 इसका आप मैंने आपको बताया कैसे SCF निकालना है। क्या निकालना है, SCF। तो SCF कैसे निकलेगा, 16, 12 का अंतर ले लिए 4 आ गया, यहां से आप अंतर लेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 के पहाड़ा में ये आता है 10 नहीं आता, तो इसका एक फैक्टर कौन कौन सा होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 के पहाड़ा में क्या आता है भैया, बिल्कुल आता है। अब 2 के पहाड़ा में आता है तो SCF क्या हो गया, SCF यही हो गया दोस्तों आपका क्या 2। आपको अगर ऐसे नहीं करना है और उसके बाद आपका क्या लिखा है, ऐसे नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 16 लिखा है तो यहाँ पे 16 लिख लीजिए। दूसरा 12 लिखा है तो सॉरी देखिए इसमें जो छोटा नंबर होता है उसको आप यहाँ लिख लीजिए, बड़ा नंबर का 12 1 12, 6 में 4 गया, 4 बचा यहाँ पे, फिर यहाँ से आप काटेंगे तो 4 तक आपका क्या हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ से आपका जो है 12 निकल आएगा। अब इसको आप काटेंगे तो 12 दूनी 24 होगा, जब यहाँ से आप काटेंगे तो यहाँ से 2 निकल आएगा। तो कुल मिला के SCF का मतलब होता है छोटे से छोटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, छोटे से छोटा। तो यहाँ पे आपको देखिए आ गया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए 4 आ गया, यही आपका क्या होगा SCF हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा कितना शेषफल 7, जब भी कह शेषफल 7 बचे तो वहां पे आपको जोड़ देना 7 तो 4 कितना हो गया 11, यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आधा नहीं लेंगे, यहाँ पे 4 ही लेंगे, यहाँ पे पूरा फैक्टर। ठीक है, तो सबसे बढ़िया आपका सिंपल सी ट्रिक है, आप भाग लगाइए सीधे आंसर को पाइए। ठीक है, इस वाली ट्रिक ये कहीं कहीं पे थोड़ा सा कम काम करती है ट्रिक। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन ट्रिक ये वाली होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वो छोटी से छोटी संख्या जो 15, 30, 45 से पूर्णतः विभाजित हो 10 बचे। ठीक है, तो इसका सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 15, 30, 45, तो 15 और 30 और 45 का मैंने कहा था छोटा तो छोटा बोले तो क्या करना है LCM। तो 15, 30 का LCM जब लेंगे तो आप ये वाला मेथड लगाइए, 15 कटेगा नहीं तो 15, 15 दूनी 30, 45 कटेगा नहीं तो 45 लिख दिया। फिर 3 से काटेंगे 3 पटी 15, 3 पटी 15, 15 नहीं 45, फिर 3 से काटेंगे
5 5 5, फिर 5 से कटेगा, कट गया। 2 3 6, 36 18, 18 पंचे 90, एलसीएम कितना आ गया 90 दोस्तों। और कितना शेषफल बचे 10, तो वही 10 को आपको क्या करना है, जोड़ देना है 100। यही दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन के बाद से अब मैं आपको अगला टाइप बताने वाला हूँ। अगला टाइप क्या कहता है, तो अगला टाइप ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे लिखा है 2 संख्याओं को गुणनफल इतना 30 है, मासा दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, गुणनफल ले लेना है 30, फिर नीचे लिखा है मासा, तो मासा से आपको डिवाइड करा देना, 5 छक्का 30। देखिए आ गई संख्या, उस संख्या का मान कितना है 6। अब आपको पूछ सकता है इन दोनों का फैक्टर, तो 3 और 2 इनके फैक्टर होते हैं। पहली संख्या आ गई 3, दूसरी संख्या आ गई 2। ठीक है, या आप लिख सकते हैं पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3, जिस हिसाब से आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा। ठीक है, मान लिया दोनों ऑप्शन में है तो आपको 2 × 3, क्योंकि पहले छोटे से बढ़ते क्रम में होना चाहिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन आ गया आपका 20 32 40 का लासा ज्ञात करें। सेकंड नंबर आपको क्वेश्चन है 40 15 20, 40 15 20 यहाँ पे 60 कर दें का एचसीएफ ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, फिर आपका आ सकता है जैसे कि कुछ भी क्वेश्चन आपका 120 140 160 का एलसीएम ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। तो देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो पहला सवाल लेते हैं 20 32 40, इसका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना। तो आप सीधे सीधे कर लीजिए, 2 दहम 20, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 2 से भाग, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 दहम 20, फिर 2 से कटेगा 5 तो कटेगा ना, तो सेम लिख दिया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, आगे 2 से भाग जाएगा। देखिए 5 तो ऐसे नहीं जाएगा, तो 5 लिख दिया, 2 दूना 4, 5 का 5, फिर इसको आप करेंगे तो 2 का 5 लिख दिया, 2 एक नाम 2 5, फिर लास्ट में आपका 5 से जाएगा, बस इसका 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 और पंचे कितना होता है, सीधे आप इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 160 आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। ठीक है, बात करने वाले सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 60 15 20 का एलसीएम। तो 60 15 20 का एलसीएम, तो 60 15 20 का एलसीएम लेने के लिए आप मेथड लगा सकते हैं कौन सा, तो फिर भाग देने वाला लगा दीजिए आप, या तो फिर आप इसका जो है वैसे अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो इसका डिफरेंस लेके भी निकाल सकते हैं आप। जो आपको मेथड अच्छा लगे वो आपको लगा देना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे 15, फिर दूसरा लेंगे, पहले छोटे छोटे लेते हैं हम लोग 15 20, तो 15 एक नाम 15 काटा, 5 बचा, 5 से भाग दिलाया, 5 थे 15, कितना एचसीएफ आ गया दोस्तों, 5 एचसीएफ आ गया। ठीक, इन दोनों का अंतर भी आप ले लेंगे, देखिए 5 आ जाएगा। देखिए ये 15 के पहाड़ा में आता है, तो इसको तो लेना ही नहीं है, काम खत्म करो। इन छोटे वालों का अंतर ले लो, छोटे वालों का अंतर 15 और 20 का अंतर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बस सीधे सीधे यहाँ से ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको 120 140 160, इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, करने वाले हैं 1 2 टाइप के और क्वेश्चन बचे। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है बड़े से बड़ा एक कंटेनर है, जिसमें मान लीजिए 300 लीटर जो है पानी भरा हुआ है, उसमें कितने से अधिकतम डिब्बे बनाए जा सकते हैं, बड़े से बड़े अधिकतम कितने डिब्बे बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार आता है। तो इसमें कैसे करना है, देखो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अभी बताया था कि जब भी आपको कहे बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहाँ पे आपको क्या करना है एचसीएफ, और जब भी कहे आप छोटी से छोटी संख्या, तो वहाँ पे आपको क्या करना है एलसीएम। तो इसी प्रकार में सेम सवाल इसी प्रकार से होगा, मतलब कि यहाँ पर किया, देखिए बड़े से बड़ा आया, जब बड़े से बड़ा आएगा तो आपको क्या करना है एचसीएफ, तो 30 लिखा है। ठीक है, पूछ रहा है कि कितने बड़े से बड़े डिब्बे बना सकते हैं, तो 30 कौन से पहाड़े में आता है, सबसे छोटा नंबर लेना है इसका, आपको क्या करना है सबसे छोटा नंबर लेना है। ठीक है, तो जब सबसे छोटा नंबर लेंगे, पहले तो आप इसको ऐसे 30 का
क्या ले लें, HCF। 30 का HCF लेना है तो 15 दूनी 30, फिर 3 से काटो 3 पटी 15, फिर 5 से काटो 1, ठीक है। 5 3 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो आप चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, मगर इस प्रकार से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो सीधे मैं बताता हूँ, जैसे जगह 30, पहला ऑप्शन में मैं आपको दे देता हूँ। जैसे 4 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 5 लिखा है। तो 30 लीटर पानी है ना, और बड़े से बड़े बनाना, मतलब कि HCF निकालना है। तो 30 कौन से पहाड़े में आता है? पहली बात तो 4 के में आता, नहीं तो ये तो हो नहीं सकता। 8 के में आता, नहीं ये हो नहीं सकता है। बच्चे 10 और 5, तो 10 और 5 में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो जो छोटा वाला होगा। HCF का मतलब ही होता है छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। तो 5 के पहाड़ा में भी 10 आता, 5 के पहाड़ा में भी 30 आता है, 10 के पहाड़ा में भी 30 आता है, मगर जो है सबसे छोटा वाला लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके पास कोई भी बुक हो, RS अग्रवाल, किरण हो, या महेश मिश्रा की जो आती है आपकी वो वाली बुक हो, या आपके पास कोई जो यादव की जो आती है पब्लिकेशन की वो आपके पास हो, अरिहंत की, कोई भी बुक हो, मैंने आपको सारे टाइप करा दिए। आप घर में जाइए, पूरे जो है आप एक एक टाइप को जो है पूरा ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।